नमस्कार। आज पॉलिटी की हमारी पहली क्लास है और आज हम शुरू कर रहे हैं अनुसूचियां। ठीक है, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास सभी वनडे एग्जाम्स और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली सूची है, अनुसूची है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कैसे? संघ उसे कहते हैं जिसमें किसी राज्य को मिलाया तो जा सकता है लेकिन उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे भारत में सिक्किम राज्य को मिलाया गया लेकिन वो एक अलग देश नहीं बन सकता, इसलिए हमारा भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। हमारे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वेतन, दूसरी अनुसूची में सभी विधायकों सांसदों के वेतन की व्याख्या मिलती है। तीसरा है शपथ, तीसरी अनुसूची है शपथ। इसमें हर पद के लिए अलग अलग शपथ की व्याख्या की गई है। जैसे मुख्यमंत्री की शपथ अलग और राज्यपाल की शपथ अलग। चौथी अनुसूची राज्यसभा। इसमें बताया गया है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें दी जाएंगी। एससी एसटी, पांचवी अनुसूची है एससी एसटी। इसमें बताया गया है कि कौन सी जाति अनुसूचित है और किस ट्राइब को एसटी शेड्यूल ट्राइब में जो है वो गिना जाता है, जनजाति। एससी और एसटी, एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। नंबर 6 है पूर्वोत्तर राज्य। ये जो अनुसूची जोड़ी गई थी ये पूर्वोत्तर के राज्यों को विकसित करने के लिए जोड़ी गई थी। इसमें है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इस अनुसूची को ये पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं विकसित करने के लिए इसको जोड़ा गया था। मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7 शक्तियों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची है शक्तियों का विभाजन। इसमें 4 जो है सूचियां दी गई हैं। शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि जो प्रशासन है, शासन है, उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। पहला है संघ सूची। इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो है केंद्र सरकार का। संघ सूची पर जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है और इस केंद्र के पास है 100 विषय। जो ये 100 विषय हैं इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, आरबीआई हो गया, जो भी बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है उस पर संघ सूची ही कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची के पास पहले 66 विषय थे, अब उसके पास जो है सिर्फ 61 विषय है वर्तमान में। कुछ विषय है जिन पर राज्य सूची जो है वो कानून बना सकती है। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में पहले 47 थे, जो ये 5 विषय निकाले गए वो संवर्ती सूची में डाले गए। अब है 52 विषय। जो संवर्ती सूची में विषय आते हैं उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के पास ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे पुलिस हो गया। और संवर्ती सूची में जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर दोनों में किसी विषय पर विवाद हो जाए तो फिर केंद्र सरकार की अवधारणा को माना जाएगा। नेक्स्ट है अवशिष्ट सूची। जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो संविधान सभा ने निर्णय किया कि भाई आगे आने वाले समय में नई नई खोज होंगी, नए नए आविष्कार होंगे, तो इसमें जो है इस असूची को जोड़ा गया, अवशिष्ट सूची। इस सूची में जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन है, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका ऑनलाइन एजुकेशन, ये अवशिष्ट सूची में जाएगा। इस पर जो कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार जो है अवशिष्ट सूची पर कानून बनाती है। भाषा, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो डोगरी।
संविधान के 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि किन किन भाषाओं को मान्यता दी गई है। 9th है भूमि सुधार। पहला संविधान संशोधन, पहला जो है संविधान संशोधन था ये, और 1951 में किया गया। जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 में। दूसरा है दल बदल, ये जो है 1985 में जोड़ी गया है इसको। पहले क्या होता था कि जैसे किसी भी सांसद विधायक को किसी पार्टी से उसने टिकट ले लिया और जीतने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इस चीज से बचने के लिए, दल ना बदल सके इस चीज को से बचने के लिए 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसको नाम दिया गया दल बदल कानून। दूसरा ये 11 और 12 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, ये है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। थर्ड और 73rd और 74th। सत्ता के विकेंद्रीकरण को बताता है स्थानीय स्वशासन। जो 11 और 12 अनुसूची जोड़ी गई है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण को। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब जैसे देश में सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री, उसके बाद हर स्टेट में मुख्यमंत्री, और फिर हर राज्य को जो है पंचायती राज और नगर पालिका के अधीन लिया गया। पंचायती राज में सरपंच और मुखिया चुने जाएंगे और नगर पालिका में मेयर और जो चेयरमैन होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो ये जो स्थानीय स्वशासन है ये सत्ता का एक तरह से विकेंद्रीकरण है। ये आज की हमारी पॉलिटी की पहली क्लास थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।